तो इसके लिए जब मैं बीच में गई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई इनके साथ रहने के बाद, तो जब इन वहाँ पे अपने घर गई, जब मेरी सिस्टर को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इनसे जल करके तो वो मुझे दवा दे करके मेरे ये कर रही है, अबॉर्ट करवा रही है और मुझे ब्लीडिंग होने लगी। उसके बाद फिर मैं मेरे फ़ोन छीन लिए, मेरे सिम निकाल दिए फ़ोन से। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करें इनसे। फिर एक लड़की रहती है बगल में, उससे ले करके फ़ोन इनसे कांटेक्ट किए, इनको बताएं कि ऐसी ऐसी बात हो गई मेरे साथ। तो फिर यहाँ से ये एफआईआर वगैरह करवाएं उन लोग के खिलाफ़। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। रहने वाली ये झारखंड की थी, लेकिन शादी इनकी जे.एंड.के में हुई है। कुछ समस्याएं जो हैं इनको आ रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह से उनका निदान हो सकता है। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। निखत परवीन मेरा नाम है। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? जी, मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए। मेरे बच्चे भी कुछ दवा दे कर के ख़त्म कर दिए हैं। और मेरी एक बेटी है, हमारी एक बेटी है, वो भी उसको रखे हुए हैं ढाल बना कर के, ताकि मैं कोई भी अपने उन लोग के खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लूँ। और मुझे बहुत परेशान किए हैं। अब मेरे एटीएम रख लिए, मेरे पैसे रख लिए। आपके मायके वाले आपको तंग कर रहे हैं या ससुराल वाले तंग कर रहे हैं? जी, मायके वाले। मायके वाले जी, तंग कर मेरी रहे हैं। बहन इशरत परवीन। और इशरत मेरी परवीन वो आपसे बड़ी हैं? जी, मुझसे बड़ी है वो। तो वो क्या? मुझे बिठा के वो धंधा वगैरह ये सब करवाना चाहती है। ये जॉब करो, ये करो, वो करो। कुछ लड़कों से कांटेक्ट करवा करके, सरफराज है, पहले आसिफ खान है यूपी साइड के, वो उनसे। हम्म। तो कब, मतलब ये सारा सिलसिला कैसे हुआ? आप झारखंड से हैं, जे.एंड.के में आपकी शादी हुई है, कैसे हुआ ये सब? ये सब मतलब मैंने ये इनसे जेश में इनको पसंद की थी, इनसे शादी करना चाहती। मेरे घर वाले भी इनसे कांटेक्ट में थे, बात तो होती थी। बट बीच में वो उनको थोड़ा पैसे वैसे की चाहिए थे इनसे। तो ये थोड़ा उस टाइप के हैं नहीं, ये लालच कि ये करे वो करे। तो वो इसलिए वो मुझे बोले कि तुम क्या चाहती हो। हम बोले आप आपको पसंद करते, शादी करना चाहते हैं। तो इनसे मैंने शादी कर लिया। तो उन लोग इनसे नाराज़ हो गए, मुझसे नाराज़ हो गए। तो इसके लिए जब मैं बीच में गई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई इनके साथ रहने के बाद, तो जब वहाँ पे अपने घर गई, जब मेरी सिस्टर को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इनसे जल करके तो वो मुझे दवा दे करके मेरे ये कर रही है, अबॉर्ट करवा रही है और मुझे ब्लीडिंग होने लगी। उसके बाद फिर मैं मेरे फ़ोन छीन लिए, मेरे सिम निकाल दिए फ़ोन से। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करें इनसे। फिर एक लड़की रहती है बगल में, उससे ले करके फ़ोन इनसे कांटेक्ट किए, इनको बताएं कि ऐसी ऐसी बात हो गई मेरे साथ। तो फिर यहाँ से ये एफआईआर वगैरह करवाएं उन लोग के खिलाफ़। कब हुआ ये सारा? कब गए थे आप वहाँ पे झारखंड में अपने मायके में? मैं गई थी, कितनी तारीख को गई थी? हाँ, 10 को गई थी मैं, 11 को पहुंची थी। 2022 में? जी, 2022 में। अच्छा। ये किस महीने में, मतलब इसी महीने में जी जी, यही मंथ में। जो पीछे गया है? नहीं, हाँ, जी। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? अब मेरे बच्चे तो चले गए हैं, हम मुझे अब क्या मिलेगा? बच्चे तो खो चुके हैं ना। अब हम नहीं चाहते। अब मेरी एक बेटी है, वो उसको भी खोना नहीं चाहते। अब हम चाहते कि मेरी बेटी, मेरे पैसे और मुझे इंसाफ मिले बस, मेरे नहीं, साथ जो गलत हुआ है। अभी आप बोल रहे थे ना कि जब आपकी शादी हुई, आपका बच्चा रहा, फिर आप मायके गए, वहाँ पे उन्होंने मतलब वो दवाई वगैरह खिला के अबॉर्शन मतलब हो गया। जी। तो दूसरा बच्चा कैसे? दूसरा बच्चा मेरे इनसे ही है, वो 4 इयर्स की है। अच्छा। जी, तो अब उसको ढाल बना के वो रख लिए हैं, ताकि मैं इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ना लूँ, उन लोग के खिलाफ़। शादी के बाद जे.एंड.के में आप कितने सालों से हैं? जे एंड के में मैं शादी हुई मेरी, फिर वो मैं मायके चली गई थी। 4-5 साल हो रहे शादी के। मैं यहाँ जे एंड के में थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं मायके गई। मायके में बैठा के मुझे रख लिया गया। इनसे दूर कर दिया गया कि तुम्हारा निकाह कभी नहीं मानते हम लोग। ये मुझे बुलाएँ, फिर से निकाह किए मुझसे। निकाह करने के बाद मैंने साथ में रहा इनके साथ। नहीं, जो पहला बच्चा आपका हुआ, जी। वो कहाँ पे, झारखंड में हुआ या जे.एंड.के में हुआ? नहीं, वो झारखंड में ही हुआ है। तो उस बच्चे, जब वो बच्चा हुआ, क्या बच्चा है बच्ची है? बेटी है। बेटी है। जी। जब वो बेटी हुई तब मायके वालों ने कोई ऐतराज़ नहीं जताया? नहीं, उस टाइम उन लोगों को कोई ऐतराज़, क्योंकि उस टाइम ये देते थे पैसे वगैरह, तो इसलिए ऐतराज़ नहीं थे। यहाँ अब से भेजते थे आपको? जी, ये मुझे खर्चे वगैरह भेजते थे ना, इसलिए उस टाइम नहीं था ऐतराज़ उन लोगों को। तो शादी के बाद कितने साल आप झारखंड में रहे? शादी के बाद कुछ अरसे रही हूँ मैं, लगभग साल भर। साल भर। जी। तो जब दूसरा बच्चा आपके पेट में था, जी। तो उस समय मतलब कैसे ये, उनके दिल में ये कैसे आया कि हमें मतलब इसको अबॉर्शन करवाना है या मारना है, मतलब कैसे? जब ये मैं यहाँ थी, तो उन लोग चाह रहे थे कि मतलब मैं इनसे रिश्ता तोड़ दूँ, ठीक है? इनके साथ नहीं नहीं रहूँ, ताकि वो अपना काम अच्छे से करवा सके मुझसे।
ठीक है, जो वो चाहती थी, अब वो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए तो वो मेरे खिलाफ़ हो गई, इनके खिलाफ़ हो गई। जब मैं वहाँ गई तो उन लोगों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इनसे फिर से है, तो इसकी वजह से वो ऐसा की। तो हस्बैंड भी आपके साथ में थे वहाँ पे नहीं, झारखंड? नहीं, ये नहीं थे, ये नहीं थे। सिर्फ़ मैं गई थी, जी, जी। बेटी को लेकर के मैं गई थी। तो अब आपकी जो कंप्लेंट है या जो एफआईआर लगी है वो कहाँ पे लगी है? जी, ये जे.एंड.के में लगी है। हम्म, तिरकुटा नगर में? जी, त्रिकोटा नगर में। हम्म। तो अब आपके जो परिवार वाले हैं, जो मायके वाले हैं, वो कहाँ पे हैं? क्या उनको पुलिस ने बुलाया, यहाँ पे लाया? आपकी कंप्लेंट पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? यहाँ के जो पुलिस थे जे.एंड.के के, वहाँ के झारखंड के पुलिस को कॉल किए, ये ऐसा-ऐसा बुलाए मेरे पापा को, मुझे बुला करके उन लोग को थोड़ा-सा अच्छे से समझाया वगैरह। तब वो डर से बोले कि ऐसा-ऐसा हो गया, एफआईआर वगैरह कर दिए हैं, तो बोले कि नहीं, नहीं अब इसको भेज देना चाहिए। तब वो बहुत मुश्किल से मुझे भेजे हैं, हम्म, लेकिन बेटी को रख लिए कि बेटी अगर जाती है इनके साथ तो ये खिलाफ, हम लोग खिलाफ देगी एक्शन लेगी, इसलिए इसको रख लेते हैं ताकि ये कोई एक्शन ना ले सकें। और मुझसे कुछ वीडियोस, कुछ लिखावट, ताकि उन लोग के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लें और ना ही कुछ उन लोग को नुकसान पहुंचाएं, हम्म, जबकि मेरा नुकसान वो लोग किए हैं। हम्म। तो अब आप क्या चाहते हैं? किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? क्या बोलूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि मेरी अब एक बच्चा खो चुकी हूँ, दूसरा बच्चा खोना नहीं चाहती हूँ। अब अगर मान के चलिए उन लोग के खिलाफ अगर कुछ भी एक्शन लेती हूँ, उन लोग को सज़ा दिलाती हूँ, क्या मेरे बच्चे वापस मिल जाएँगे? हम्म, नहीं ना। इसलिए, और वो भी गैर भी नहीं है, माँ-बाप है, बहन है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ बस मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएँ और मेरे कुछ पैसे उन लोग के पास है वो मिल जाए, मेरे एटीएम है, उन लोग से कोई रिश्ता फिर मैं रखना नहीं चाहती। तो आप अपनी बहन के बारे में जो बात कर रही हैं, आपसे बड़ी हैं, आपने पूरा बचपन उनके साथ बिताया है, जी। तो कैसे वो मतलब उस तरह का काम? वो शुरू से मेरे साथ ऐसा ही करती थी। हम्म, शुरू से मेरे से जेलस थी वो। अब पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता था क्यों जलती थी मुझसे वो। हर किसी से मेरी बुराई करती थी, ये करती थी, वो करती थी, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं दी। कभी सगी वो, सगी बहन है जी, आपकी सगी पहली? बहन नहीं, सगी बहन है। अच्छा। चलें, ये पूरा मामला है और जिस तरह से ये आप देखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स, इनका जो मेडिकल रिकॉर्ड है ये भी है झारखंड का। आपका जी, झारखंड का यहाँ पे। ये झारखंड का इनका मेडिकल रिकॉर्ड है। ये कब करवाया था आपने? ये ट्रीटमेंट मैंने करवाया था 20 को, 20/8/2022। क्या कारण था इसका, क्यों करवाया था ये आपने? प्रेगनेंसी थी ना, तो वो बच्चा एबॉर्ट होने के बाद वो जाके ट्रीटमेंट करवाएँ ताकि इनको ये भेज सके, ताकि उन लोग के खिलाफ कोई एक्शन ना ले। हम्म, ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं प्रेग्नेंट ये है, हम्म। बच्चे हैं इनके। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से, खुशी से अपने हस्बैंड के साथ जे.एंड.के में रह रहे हैं? जी, हम्म, अपनी मर्ज़ी से खुशी से रह रही हूँ इनके साथ और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। बच्चे की उम्र क्या बताई आपने जो उनके पास है? 4 इयर्स। 4 इयर्स है। जी। तो पुलिस काम कर रही है इस पे? जी, मैंने तो एप्लीकेशन दिया है, बट अब अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी उधर से रिक्वायरमेंट नहीं आई है। देखते हैं क्या होता है। कितनी देर से आप अपने बच्ची से दूर हो? 1 हफ्ते से बात नहीं हो पा रही है और मेरे आए हुए यहाँ पे 15 दिन हो गए। अच्छा। जी, तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी बच्ची जो है आप तक जी, पहुंच जाए? जी। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। मैं बच्ची खोना नहीं चाहती हूँ। मेरी बात तक नहीं करवा रहे वो लोग, सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, चंडीगढ़ आ गए हैं, वो शादी कर रही है, तीसरी शादी। झारखंड से चंडीगढ़ आ गई है? जी, वो तीसरी शादी कर रही है। तो आपकी बच्ची भी उसी आपकी बहन के साथ में है? जी, मेरी बहन के साथ ही है। अच्छा। तो फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही है? नहीं, बात भी नहीं हो पा रही है। वो करवा ही नहीं रहे हैं। हम्म। तो फ़ोन ऑन आप करते हैं, मैं कुछ मैसेज वगैरह करती हूँ, मुझे बात करनी है बेटी से, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं वो लोग। तो आपको कैसे पता मतलब चंडीगढ़ में आया? चंडीगढ़ में कहाँ पे? जी, चंडीगढ़ में पता नहीं कहाँ पे, बट वो तीसरी शादी वो कर रही है चंडीगढ़ में आकर के। इतना पता है कि वो चंडीगढ़ आई हुई हैं। चंडीगढ़ आई। जी। तो ये पूरा मामला है और जिस तरह से एक महिला जो झारखंड की रहने वाली है और जे.एंड.के में इनका जो शादी हुई और इनके मायके वाले ही जो है इनको परेशान कर रहे हैं और पूरी स्टोरी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उम्मीद करेंगे, पुलिस थाना त्रिकोटा नगर में जो है इनकी एफआईआर भी लगी है और पुलिस इस पे ज़रूर काम किया भी है और करेगी भी, और इनकी बच्ची जो है वो इनको रिकवर करके इन तक जो है पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।